तो पिछली बार जब हम बात कर रहे थे गुनाहों का देवता की, हमने देखा था कैसे चंदर और सुधा की दोस्ती वो धीरे धीरे एक अनकहे प्यार की तरफ बढ़ रही थी। वो हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें। हाँ बिल्कुल। एक बहुत ही मासूम, बहुत ही पवित्र सा रिश्ता पनप रहा था। लग रहा था सब कितना सहज है। हम्म पर कहानियां हमेशा सीधी नहीं चलती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब हम उपन्यास के उस हिस्से में आ रहे हैं, मतलब अध्याय 7 से 10, जहां ये रिश्ता, ये प्यार समाज की, परिवार की, आप कह सकते हैं परंपराओं की कसौटी पर कसा जाता है। सही। तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे। प्रेम और ये जो बाहरी दबाव है, इनके बीच का संघर्ष। खासकर सुधा के लिए वो शादी का प्रस्ताव और उससे जो उथल पुथल मचती है। हाँ, क्योंकि यहीं से कहानी एक बहुत ही, मतलब भावनात्मक रूप से शायद सबसे मुश्किल, सबसे दर्द भरे दौर में चली जाती है। लगता है यहाँ त्याग, वो अंदर का संघर्ष, खामोशी, ये सब हावी होने लगता है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं अध्यायों को थोड़ा और गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेम, कर्तव्य, बलिदान, इनका ताना बाना कैसे बुना गया है और ये चंदर सुधा को कहाँ ले जाता है। चलिए तो फिर इस सफर में आगे बढ़ते हैं। कहानी में जो पहला बड़ा मोड़ आता है वो है जब सुधा के पिता डॉक्टर शुक्ला, जिन्हें चंदर पिता जैसा मानता है और वो भी उसे बेटे जैसा ही प्यार करते हैं, वो सुधा के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। ये बात थोड़ी अटपटी लगती है ना उनके रिश्ते को देखते हुए। हाँ, अटपटी भी लगती है और शायद उस समय के समाज की सच्चाई भी दिखाती है। देखिए, डॉक्टर शुक्ला का चंदर के लिए स्नेह अपनी जगह है, बहुत गहरा है, वो घर का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन जब बेटी की शादी की बात आती है तो वो व्यक्तिगत भावनाएं, वो शायद सामाजिक नियमों के आगे छोटी पड़ जाती हैं। उनके लिए शादी शायद सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मेल है, इज्जत का सवाल है। हाँ बिल्कुल, इज्जत, समाज में रुतबा, शायद जाति भी, ये सब चीजें उनके लिए ज्यादा मायने रखती हैं। तो मतलब चंदर जो उनकी इतना करीब है, वो उनकी नजरों में शादी के लिए सही नहीं है। ये कितना कितना दुखद है दोनों के लिए। यही तो टकराव है, व्यक्तिगत रिश्ता और सामाजिक ढांचा। डॉक्टर शुक्ला के लिए चंदर घर का लड़का है, एक प्यारा बच्चा है। लेकिन वर्ग के लिए जो पैमाने हैं, शायद आर्थिक स्थिति, परिवार का नाम, सामाजिक सुरक्षा जिसे कहते हैं। हाँ, वो सामाजिक सुरक्षा वाली बात, चंदर का दिमाग, उसका दिल, वो शायद इन सामाजिक पैमानों पर फिट नहीं बैठते उनकी नजर में। और सुधा, उस बेचारी पर क्या बीतती होगी जब उसे ये पता चलता है कि उसके पिता कहीं और रिश्ता ढूंढ रहे हैं जिसके इर्द गिर्द उसकी दुनिया घूमती है, वो चंदर। सुधा के लिए तो ये जैसे जैसे बिजली गिर गई हो, वो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। उसकी दुनिया जो चंदर के आसपास ही थी, वो बिखरने लगती है। उसे एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है जहाँ चंदर नहीं है, जो उसके लिए अकल्पनीय है, असहनीय। लेकिन शायद शायद इससे भी बड़ा तूफान तो चंदर के मन में उठता है। हाँ, ये तो समझा जा सकता है। चंदर के लिए सुधा सिर्फ दोस्त नहीं, वो उसका प्यार है, उसकी जिंदगी है एक तरह से। क्या चलता होगा उसके अंदर। उफ, उसके अंदर तो भावनाओं का ऐसा सैलाब आता है जो उसे हिलाकर रख देता है। एक तरफ तो सुधा को पाने की, उसे अपना बनाने की वो गहरी इच्छा, जिसके बिना वो जीने की सोच भी नहीं सकता शायद। बिल्कुल। लेकिन दूसरी ही तरफ एक जबरदस्त कश्मकश उसे जकड़ लेती है। ये कश्मकश सिर्फ प्यार और समाज की है या इसमें और भी कुछ है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ प्यार बनाम समाज नहीं, ये है प्यार बनाम गुरु का सम्मान। डॉक्टर शुक्ला उसके लिए पिता जैसे हैं, गुरु हैं। हाँ, संरक्षक है। तो क्या वो अपने प्यार के लिए उस इंसान का दिल दुखा सकता है जिसने उसे इतना कुछ दिया? फिर ये कश्मकश है इच्छा बनाम संस्कार। उसके संस्कार कहते हैं बड़ों की इज्जत करो, उनका कहा मानो। तो क्या वो अपनी इच्छा के लिए ये सब तोड़ दे? यही सवाल उसे परेशान करता है। और शायद एक डर भी, उस घर की शांति भंग करने का डर जिसने उसे पनाह दी, सुधा को समाज में रुस्वा करने का डर। वो सोचता है, क्या मेरा प्यार इतना खुदगर्ज हो सकता है कि मैं सबको दुख दूं? वो अपने प्यार और फर्ज के बीच, अपनी इच्छा और नैतिकता के बीच बुरी तरह फंस जाता है। ऐसी हालत है कि न इधर जा सकते हैं न उधर, हर रास्ता मुश्किल, और इसी का नतीजा है वो खामोशी, वो जो दर्द बयान नहीं होता। हाँ बिल्कुल, यहीं से वो दौर शुरू होता है जहां बातें कम हो जाती हैं, खामोशी बढ़ जाती है, जहां एहसास दबाए जाते हैं, जताए नहीं जाते। और ये तकलीफ सिर्फ चंदर की नहीं है, सुधा भी इसे महसूस कर रही है। और शायद इसीलिए सुधा बार बार चंदर से पूछती है, वो सवाल एक आस में शायद। हाँ, कई बार बड़े दर्द से साथ पूछती है, चंदर, अगर
अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो तुम क्या करोगे? ये सवाल नहीं है असल में, ये एक पुकार है। वो चाहती है चंदर कुछ कहे। शायद वो चाहती है चंदर कह दे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं लड़ूंगा, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। वो कोई भरोसा चाहती है। लेकिन चंदर तो अपने दिल की कह ही नहीं पाता। क्या जवाब देता है वो अपने अंदर का सारा दर्द, सारी बेचैनी छुपा लेता है और शायद होठों पर एक बहुत मजबूर सी फीकी सी मुस्कान लाकर कहता है, क्या? सुधा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। हो, ये लाइन, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है, सुनने में कितना ऊंचा लगता है, पर इसके पीछे का दर्द, इसकी कल्पना। हाँ, ये वाक्य तो जैसे चंदर के पूरे रास्ते का ऐलान है। यहीं से उसका त्याग शुरू होता है। बिल्कुल, ये संवाद, ये तो शायद पूरे उपन्यास के सबसे अहम मोड़ों में से एक है। चंदर की वो मुस्कान, वो एक ढाल बन जाती है ना, अपने दर्द को छुपाने के लिए। हाँ, और ये वाक्य, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है, ये उसके रास्ते का निशान बन जाता है। त्याग का रास्ता, बलिदान का रास्ता। वो सुधा को और दुखी नहीं करना चाहता, वो डॉक्टर शुक्ला का अपमान भी नहीं करना चाहता, तो वो सबसे मुश्किल रास्ता चुनता है, चुपचाप सब सह लेने का। मतलब वो कुछ करता नहीं, हालात को बस बहने देता है, सुधा की शादी की बातें आगे बढ़ने देता है। हाँ बिल्कुल, हालात धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ते, रिश्ते देखे जा रहे हैं, बातें चल रही हैं, घर में एक माहौल बन रहा है शादी का, और चंदर वो बस एक चुपचाप देखने वाला बनकर रह गया है। ये देखना, ये उसके लिए कितना भयानक रहा होगा, अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को दूर जाते देखना। हर पल मरने जैसा, दिल रो रहा है, टूट रहा है, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी, मजबूर सी शांति रखनी पड़ती है, मुस्कान रखनी पड़ती है। शायद सुधा को दिखाने के लिए कि वो ठीक है, ताकि सुधा को और दुख ना हो। हाँ, शायद ये खुद को तकलीफ देने की हद है। और यहीं पर मुझे लगता है कहानी का पूरा रंग, पूरा मिजाज बदल जाता है। वो जो चुलबुला सा, मासूम सा प्यार था, वो अब एक बहुत गंभीर, बोझिल, दर्दनाक त्याग में बदल रहा है। बिल्कुल सही कहा। इन अध्यायों में प्यार की परिभाषा ही बदल जाती है चंदर के लिए। प्यार अब पाने का नाम नहीं रहता, साथ रहने का नाम नहीं रहता। नहीं, प्यार का मतलब बन जाता है छोड़ देना, त्याग देना, दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी को, शायद खुद को ही मिटा देना। ये एक अग्नि परीक्षा है उसके लिए। यही धर्मवीर भारती जी के कलम का जादू दिखता है ना। वो प्यार के इस मुश्किल रूप को, उदात्त भी और दर्दनाक भी, कैसे दिखाते हैं। हाँ, वो दिखाते हैं कि प्यार हमेशा जीतने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार हार में, चुपचाप बलिदान देने में भी अपनी ऊंचाई पा लेता है। ये बात इन अध्यायों पर कितनी सटीक बैठती है। एकदम सटीक। भारती जी प्यार को सिर्फ एक रोमानी एहसास नहीं मानते, वो इसे एक नैतिक और सामाजिक कशमकश के बीच रखते हैं। वो सवाल पूछते हैं, क्या आपका अपना प्यार समाज की जिम्मेदारियों से बड़ा है? क्या अपनी खुशी के लिए दूसरों का दिल दुखाना सही है? चंदर इन सवालों से जूझता है और आखिर में त्याग का रास्ता चुनता है। और उपन्यास की खूबी यही है कि वो इस त्याग की महानता भी दिखाता है और उसकी ट्रेजेडी, उसके दर्द को भी सामने रखता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि यही त्याग चंदर को देवता बनाता है, जैसा कि टाइटल कहता है, या फिर ये त्याग ही उसका गुनाह है, अपने प्यार के लिए, सुधा के लिए, खुद के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है और पूरा उपन्यास कहीं ना कहीं इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। एक तरफ देखें तो हाँ, ये त्याग उसे निस्वार्थ प्यार की मूरत बनाता है, एक आदर्श प्रेमी, देवता जैसा। लेकिन दूसरी तरफ यही खामोशी, ये कुछ ना करना, अपनी बात ना कहना, ये शायद एक गुनाह भी है। क्या उसने सुधा तू सच जानने नहीं दिया? क्या उसने अपने प्यार को एक मौका नहीं दिया लड़ने का? ये सवाल पाठक के मन में रह जाता है। हाँ, ये पाठक पर छोड़ दिया गया है। और शायद यहीं से चंदर और सुधा की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रहती, वो एक अमर, दर्द भरी कहानी बन जाती है। उनका प्यार जैसे निजी नहीं रहता। बिल्कुल, वो एक प्रतीक बन जाता है समाज के दबाव का, त्याग की महिमा और उसके दर्द का। उनके बीच जो थोड़ी बहुत बातें होती भी हैं, वो इस दर्द को और बढ़ाती हैं। जैसे वो सीन जब सुधा की आंखों में आंसू हैं और वो पूछती है, चंदर, तुम ऐसे चुप क्यों हो जाते हो? क्या तुम मुझे सच में खो दोगे? और चंदर शायद गले में अटके आंसू रोककर बिल्कुल सधी हुई आवाज में कहता है, सुधा, तुम्हें खोना ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उफ,
इन शब्दों के बाद की जो खामोशी होगी, जो अनकहे सवाल रह जाते होंगे, वो शायद किसी भी चीख से ज्यादा दर्द देते होंगे। हाँ, दोनों जानते हैं क्या हो रहा है पर कुछ कर नहीं पा रहे। बिल्कुल असहाय हैं। तो आज की बातचीत का सार यही है कि कैसे चंदर और सुधा का वो इतना पाक, इतना स्वाभाविक सा प्यार समाज और परिवार की उम्मीदों की वेदी पर चढ़ाया जा रहा है। हाँ, डॉक्टर शुक्ला का फैसला, जो शायद उन्हें सही लगता है, चंदर का वो अंदरूनी द्वंद्व, उसकी नैतिक कश्मकश और सुधा की बढ़ती हुई बेबसी और पीड़ा, ये सब मिलकर उनके रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं। चंदर का प्यार अब त्याग बन रहा है। वो जानबूझकर खुद को तकलीफ दे रहा है। हाँ, ताकि सुधा उस रास्ते पर जा सके जिसे दुनिया उसके लिए सही मान रही है, और सुधा का जीवन एक अनजाने भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। इसने कई सवाल खड़े कर दिए हमारे सामने। क्या सुधा की शादी हो जाएगी किसी और से? और अगर हाँ, तो उसका क्या असर होगा उस पर? क्या वो जी पाएगी उस रिश्ते में? और चंदर, सबसे बड़ा सवाल तो चंदर के लिए है। क्या वो वाकई अपने प्यार को, अपने दिल के एक हिस्से को हमेशा के लिए दफन कर पाएगा? क्या ये बोझ उसे तोड़ नहीं देगा? क्या वो जी पाएगा सुधा के बिना? ये सवाल पाठक को परेशान करते हैं और आगे क्या होगा ये जानने की बेचैनी बढ़ाते हैं। सच में इन अध्यायों में भारती जी ने प्यार की मासूमियत, बलिदान की ऊंचाई और सामाजिक बंधनों की, कभी-कभी क्रूरता का जो चित्र खींचा है वो कमाल का है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये इंसानी जज्बातों की गहरी समझ है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अपनी खुशी और समाज की उम्मीदों में तालमेल बिठाना कितना मुश्किल और कभी-कभी नामुमकिन सा हो जाता है। और ये सवाल कि सच्चा प्यार आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ पाना है या चुपचाप मिट जाना भी प्यार है? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। चंदर का रास्ता एक रास्ता था, पर क्या वो सही रास्ता था या अकेला रास्ता था? उपन्यास हमें इसी सवाल के साथ छोड़ता है। और शायद इसीलिए ये आज भी इतना प्रासंगिक है ना? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी समाज प्यार को ऐसे ही तोलता है? क्या आज भी अपनी इच्छाओं को दबाया जाता है? ये सवाल तो हमेशा रहेंगे। हालात बदल जाते हैं, समाज बदल जाता है, लेकिन प्यार, त्याग, फर्ज, इनके बीच की कश्मकश शायद हमेशा इंसान के साथ रहेगी। गुनाहों का देवता इसी का एक बहुत ताकतवर और दर्द भरा दस्तावेज है। एक आखिरी बात जो शायद सुनने वाले सोच सकते हैं, क्या चंदर का देवतापन उसके अपने गुनाह से ही पैदा हुआ है? मतलब उसके चुप रहने के गुनाह से? क्या महानता और त्रासदी अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं? ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है ये।